हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस आज हम देख ही सकते ऊपर में लिखा हुआ है पेरीमीटर एंड एरिया का जो है वो करने वाला हूँ। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो मैंने सोचा था पिछले वीडियो में ही वर्कशीट 1 स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करते करते ये वीडियो 10 मिनट के ऊपर हो गया था, इसलिए मैंने वहां पे नहीं किया है, नहीं डाला है शाम। तो मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज ही थोड़ी देर बाद वर्कशीट 1 का भी शाम आ जाएगा, तो मैं लेके आ गया हूं। सो गाइस कुछ ज्यादा बात नहीं करते, चलो सीधे वर्कशीट 1 को स्टार्ट करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, a rectangular garden 30 meter long and 25 meter wide has a path 2.5 meter wide, okay, running all around inside it. Find the area of the path. Running all around inside it मतलब ये सोचो कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, कुछ हाँ गार्डन है, इसका 30 मीटर मैंने जो रखा है ABCD ना, वो यहाँ पे एक ही फिगर मैंने, इसी फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, मार्क किया है पाथ को, जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ये जो ABCD है रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट मतलब 2.5 मीटर का वाइड जो है, वो जो मतलब रास्ता जो है ना उसका वाइड क्या है 2.5 मीटर, तो वो ही रखा है। तो ये जो मैंने मार्क करके रखा है ना रेड कलर में, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये जो मार्क करके रखा है वो अब कैसे मिलेगा बोलो। फिर से वही कंसेप्ट है ना कि तुम्हारे पास एक पूरा ये रेक्टेंगल है, देख सकते हो। फिर से अगर तुम लोग मेरा कंसेप्ट वीडियो देखे हो तो ये बहुत ही इजी लगेगा। तो आप वहां पे सोचो कि ये वाला एक रेक्टेंगल है, वही रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे कलर करके रखा है। तो ये टोटल रेक्टेंगल से ये भीतर में जो येलो कलर का है, ये अगर मैंने हटा दिया तो क्या रह गया, देखो ये पिंक कलर का जो पार्ट है वो, मतलब ये रेड, यहाँ पे मैंने जो रेड मार्क किया है। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वहां से हमें ये पिंक कलर को रेक्टेंगल को हटाना है। हटाना मतलब माइनस करना है। तो बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, ये जो भीतर में है PQRS, ये देख सकते हो PQRS, भीतर वाला रेक्टेंगल को हटाना है तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। अब देखो बाहर वाला रेक्टेंगल का तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, लेकिन भीतर वाला का तो नहीं दिया गया है, तो कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। ये बाहर वाला का एरिया तो तुम्हें मिल जाएगा बहुत ही इजीली 30 इंटू 25 करके, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब भीतर वाला का कैसे मिलेगा, उसका लेंथ फाइंड आउट करो और उसका ब्रेथ फाइंड आउट करो। कैसे कर पाओगे, इसका जो वाइड है वो दिया गया है रास्ते का, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5 माइनस हो रहा है, तो ये कम हो गया, घट गया। टोटल ये था, मतलब यहाँ पे भी देखो ये सोचो कि इमेजिन करो, ये लिखना नहीं है मैथ्स में, सामने तुम्हें लिखना नहीं है। ये रेक्टेंगल है तो ये दो साइड पैरेलल है, मतलब इसका भीतर का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है ना। मतलब अगर हम पूछे कि AB का लेंथ XY से इक्वल होगा, तुम कहोगे हाँ सर होगा, क्योंकि AD एंड BC पैरेलल है। तो XY एंड MN इसका भी लेंथ इक्वल होगा, तो AB 30 है मतलब XY भी 30 होगा। अब XY के पास देखो, XY से तुम्हें PQ फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो ब्लू कलर में 2.5 है उसको घटाना है, माइनस करना है, हटाना है, हटा देना मतलब माइनस करना है। अगर इसको रब कर दोगे ना, इस जगह को तुम अगर रब कर दोगे तो तुम्हें PQ मिल जाएगा। XY पूरा है, वहां से तुम्हें यहाँ पे सोचो XY है, ये मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये P है ये Q है। अगर तुम इसको घटा दोगे तो ये PQ बन रहा है या नहीं। तो कैसे करोगे, घटाना मतलब 2.5 दोनों को ही माइनस करना है। पहले कितना माइनस करना है बताओ, 2.5 यहाँ पे 2.5, टोटल 5 हो गया, दोनों का ऐड करके तो 5 हो गया। तो 30 से अगर 5 को माइनस कर दोगे तो तुम्हें PQ का लेंथ मिल जाएगा। सिमिलर वे से PS का लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, ये टोटल 25 था, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5, मतलब 5 माइनस करोगे मतलब 20 बन जाएगा। गॉट इट। तो वैसे ही करना है, चलो स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व करोगे। तो देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, ये हमेशा ही तुम लोगों को लिखना है, पैटर्न को फॉलो करो। कैसे कि जो बाहर वाला है जो गिवन होगा वो ABCD मान लो, और जो तुमने बनाया मतलब इनसाइड का और आउटसाइड का कुछ भी हो जो रेक्टेंगल तुम्हें माइनस करना है वो PQRS मान लो। ओके,
तुम्हारे बुक में उल्टा दिया गया है, कोई बात नहीं, कुछ भी एक मान लो। तो PQRS जो है इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द पाथ, तो ये पाथ जो है ये ABCD का जो है एक्सटर्नल बाउंड्री है, और PQRS जो इंटरनल बाउंड्री, भीतर में जो बाउंड्री है वो पाथ का ये है, तभी तो ये पाथ बनेगा ना। अगर ये बाउंड्री नहीं रहेगा तो इस साइड का, भीतर का बाउंड्री नहीं बनेगा तो इस साइड का तुम कैसे मेजर करोगे पाथ का वाइड कितना है ना। तो ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है बेटा, ओके। तो देन सो मैंने क्या लिखा है, ABCD बी द रेक्टेंगल गार्डन एंड PQRS बी द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द पाथ। सो वी हैव क्या है, बोलो AB लेंथ जो है गिवन है 30 मीटर एंड AD और BC चलो BC जो है 25 मीटर। यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, PQ फाइंड आउट करना है और QR और PS फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ AB लिख सकते हो, नहीं तो AB भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसका पहले एरिया, जो बाहर के जो गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 30 × 25 इक्वल्स टू 325 75 750 मीटर स्क्वायर। ये जो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब ABCD, ये टोटल एरिया, मतलब ये वाला ऐसे, गॉट इट। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये छोटा वाला जो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो करो, उसका लेंथ फर्स्ट फाइंड आउट करो, देन एरिया। नाउ लेंथ PQ क्या होगा बोलो। लेंथ PQ जो होगा, मैंने अभी भी कहा ना, टोटल 30 था, वहां से 2.5 प्लस 2.5 बोथ साइड में हो रहा है, इस साइड में दोनों साइड में, एक साइड में माइनस कर मत देना, ये बच्चे लोग हमेशा गलती करते हैं, बी केयरफुल। तो दिस मीटर ये होगा लेंथ, तो 30 - 5 होगा, ये तो 2.5 है मीटर इक्वल्स टू 25 मीटर बन गया। अब ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा, 25 था, वहां से 2.5 प्लस 2.5 को ब्रैकेट के अंदर माइनस करना है, दैट इज मीटर इक्वल्स टू, देखो 25 - 5 मीटर, दैट इज 20 मीटर, ओके। अब यह तो हो गया। अब देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS करो, इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, इक्वल्स टू 20, ये जो है ब्रेथ है, ये विथ है, मतलब विथ भी लिख सकते हो, तुम्हारी बुक में विथ है तो यहाँ पे ब्रेथ की जगह पे विथ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो विथ लिख दो, क्योंकि तुम्हारी बुक में विथ है इसलिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर। अब देखो 25 × 2 मतलब 500 मीटर स्क्वायर, 25 × 250 एंड 10 500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्या आ गया हमारा, जो ये वाला है, फिर से सुनो, ये जो 750 मीटर स्क्वायर आया है ना, ये और ये आया है। अब देखो 750 मीटर स्क्वायर जो आया है वो क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन का है, मतलब ये वाला इसका है। अब यहाँ पे जो है 500 मीटर स्क्वायर, ये जो है ये वाला इसका आया है। फिर से देखो, ये इसका है 750 और इसका है 500। तो इस जगह से अगर सोचो कि ऐसे है, तो इस जगह से इसको माइनस कर दो, मतलब ये वाला सोचो, ये है, इसको माइनस कर दो तुम, तो ये पाथ का मिल जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, तो क्या करना है, इस एरिया से अगर इस एरिया को तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ। तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली लिखो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू, मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे ही लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 750 माइनस 500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 250 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, ओके, साइड ऑफ साइड 30 मीटर अलोंग इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ओके, सेम जैसा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। वो तो बाद में आएंगे उसके बारे में, वो लास्ट पार्ट जो है उसके बारे में बाद में आएंगे।
देखो ये जो 2 नंबर सम है और जो अभी अभी मैंने 1 नंबर कराया, दोनों में अंतर क्या है? वहां पे क्या था? रेक्टेंगुलर पाथ था, रेक्टेंगुलर गार्डन था। यहाँ पे जो है स्क्वायर पार्क है। गार्डन पार्क कुछ भी हो, स्क्वायर सेफ है। वहां पे रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे स्क्वायर। इसलिए देखो लेंथ, मतलब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ अलग से देने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मतलब सबका क्या होगा? ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो भीतर में अगर 1 मीटर वाइड वाला जो पाथ होगा, तो उस पाथ को अगर हटा दोगे तो मतलब उस पाथ को छोड़ के ये जो पार्ट होगा ये भी क्या होगा? एक स्क्वायर ही बन जाएगा, है या नहीं? टोटल 30 है, तो वहां पे अगर xy मान ले तो ये भी 30 होगा xy। तो 30 से यहाँ पे 1, यहाँ से 1, 1 और 1 मतलब 2 माइनस हो रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये है 28। अब यहां से देखो टोटल 30, क्योंकि ये स्क्वायर है, सबका लेंथ 30 होने वाला है, तो ये 30 है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, मतलब 30 से 1 एंड 1 माइनस होगा तो ये भी 28 हो गया। तो वैसे करोगे तो ये भी 28, ये भी 28, मतलब अंदर वाला जो है वो भी स्क्वायर बन रहा है, बाहर में जो है वो भी स्क्वायर बन रहा है। वहां पे क्या था? एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के बाहर जो है ये रेक्टेंगल था, इसके अंदर 2.5 मीटर वाला रोड था, उसको हटा दिया तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन यहाँ पे हटाओगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा। प्रोसेस तो वही सेम है। तुम्हें बड़ा वाला जो ABCD है उसका एरिया तुम्हें माइनस करना है किसके साथ? जो भीतर में ट्रायंगल मतलब रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है PQRS, उसको हटाना है, माइनस करना है। ओके, तभी तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये पाथ का एरिया। सेम प्रोसेस है। अगर पिछले वाला 1 नंबर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। अब पाथ का पहले एरिया फाइंड आउट करो, फिर पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्च होगा वो भी हम देख लेंगे। ओके, वो प्रोसेस भी बता देंगे। पहले इसको तो खत्म करते, तो फिर से वही लिखना है, लेट ABCD बी द स्क्वायर पार्क। यहाँ पे, वहां पे रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे स्क्वायर पार्क था। चलो करो, वही लिखा है मैंने, स्क्वायर पार्क है ABCD एंड PQRS बी द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द पाथ, क्योंकि इनसाइड में है। अगर पाथ बाहर होता तो आउट एक्सटर्नल बाउंड्री होता। तो यहाँ पे मैंने इसी लैंग्वेज को देखो, ये स्टेटमेंट हमेशा एक ही वाला स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं। सो इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द पाथ, सो PQRS भी एक स्क्वायर फॉर्म हो गया है। तो पहले तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द, वी हैव क्या है? लेंथ साइड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD और DA इक्वल्स टू 30 मीटर। ऐसा इतना भी लिखना जरूरत नहीं है, AB इक्वल्स टू 30 मीटर करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD और एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन ABCD इक्वल्स टू क्या होगा? 30 साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, सो 30 इंटू 30 मीटर स्क्वायर। एक बात याद रखना, हमेशा एरिया जब भी लिखोगे उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे मीटर दिया गया है इसलिए मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा, याद रखना। बस एक ही जो ऐसा यूनिट है हेक्टर, वो इससे मीनिंग लेता है कि वो स्क्वायर मतलब एरिया का यूनिट है। ओके, बाकी सब ऐसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आएगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको एक्सप्लेन करा था। तो 3 3 900 900 मीटर स्क्वायर बन गया। अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है? PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है। नाउ PQ इक्वल्स टू क्या होगा? 30 तो था, वहां से कौन कौन माइनस है? देखो AB मतलब क्या है? XY के साथ इस साइड में 1 और इस साइड में 1 घटा दोगे तो तभी PQ मिलेगा। मतलब 30 से उस साइड में 1 घटाया और इस साइड में 1 घटाया, मतलब दोनों 1 + 1 2 घटा दिया मैंने, तो रह गया क्या? 30 मीटर, दैट इज 28। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 28 मीटर, क्योंकि 1 + 1 2, 30 - 2 28 मीटर। ओके, इतना तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS इक्वल्स टू क्या होगा? फिर से साइड इंटू साइड, मतलब 20। अब PQ मतलब इस स्क्वायर PQRS जो ये स्क्वायर बन गया भीतर में, उसका एरिया मतलब उसका एरिया फाइंड आउट करके तो उसका साइड का लेंथ क्या है? 28 आ गया। तो 28 इंटू 28 साइड इंटू साइड। मैंने कह रहा था ना कि देखो ये सब बाद में जाके काम आएगा, ये सब फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला अभी यहाँ पे काम आ रहा है ना। ओके, सो 28 स्क्वायर जो मुझे पता है 784 मीटर स्क्वायर। एक बार करके देख लेना, अगर नहीं पता है तो देखो ट्रिक देख लो। 28 इंटू 28, अच्छा ऐसे तो नहीं लिखना है हमें, 28 है ना, 28 स्क्वायर ऐसे लिखो, 3 डैश दो
और 6 का 8 का स्क्वायर क्या है 64, यहाँ पे लिखो 2 का स्क्वायर क्या है 4 लिख दिया मैंने। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और नहीं तो 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हो गया। अब लास्ट दो प्लेस में एक ही डिजिट रखना है, तो 1s प्लेस को रखो, ये 10 प्लेस को यहाँ पे रख दो और यहाँ पे 10 प्लेस को यहाँ पे लाओ, कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 2 8 आ गया और यहाँ पे 7 784। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो वही करो, 28 है, 28 स्क्वायर जो है पहले 2 का स्क्वायर क्या है बोलो 4, इसको 04 लिखो। 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो 8 का स्क्वायर 64 लिखो यहाँ पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 32 आ गया, तो 32 को बीच में लिख दो। आप कैलकुलेट करो 4 6 2 8 3 4 7 एंड 0 784। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी जो इजी लगे वो फॉलो करो। देयरफॉर अब एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा बोलो, फिर से मैं कह रहा हूं जो टोटल देखो यहां पे ये स्क्वायर था ABCD वाला, ठीक है ना। अब भीतर में एक स्क्वायर बन गया ये वाला, तो ये पार्ट कैसे मिलेगा, तुम्हें क्या करना है, ये जो बड़ा स्क्वायर है ABCD इसके साथ PQRS को माइनस कर दोगे इसका एरिया को, तभी तुम्हें मिल जाएगा ये भीतर वाला, मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, है ना। कैसे मिलेगा, ABCD जो बड़ा वाला है उसके साथ तुम छोटा वाला को माइनस करो। सोचो कि ये एक स्क्वायर शेप होता, वही सेम कंसेप्ट है। अगर पिछले वाला तो वीडियो तुम्हें समझ में आ गया तो ये तुम झट से कर पाओगे। ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है और यहाँ सोचो कि ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर होता तो ये यहाँ से अगर तुम छोटा वाला स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो तभी तो होगा, वही सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, बस वही कि जो बड़ा वाला है मतलब कौन है, यहां पे देखो ABCD का स्क्वायर का जो 300, फिर से देखो ABCD का स्क्वायर जो है वो 300 मीटर स्क्वायर, और अभी अभी मैंने जो छोटा वाला PQRS का मिला वो है 784। तो क्या करना है 900, यहाँ पे 900 है सॉरी 784 माइनस ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर देना मत भूलना, 116 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब और एक चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पाथ एट द रेट ऑफ 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये टोटल एरिया ऑफ द पाथ है पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है 70 रुपीज, तो 116 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, यूनिटरी मेथड कर दो। फिर से सुनो, 1 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे इतना मीटर स्क्वायर है, 116 मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है 70 रुपीज। अब 116 मीटर स्क्वायर में मतलब ज्यादा बढ़ गया ना, एरिया जो है बढ़ गया, तो कॉस्ट क्या होगा बढ़ जाएगा। तुम इतने जगह को सोचो कि ये दीवार के इस जगह को मैंने ये जो वॉल है इसको मैंने ये ग्राफिक्स करा है, तो इसमें जितना खर्च होगा पूरा जो घर है मेरा, इसको अगर ग्राफिक्स करने की जाऊं तो ज्यादा खर्च होगा या नहीं, ज्यादा खर्चा पड़ा, क्योंकि वहां पे भी ग्राफिक्स लगाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्च होगा 116 में एरिया बढ़ रहा है, मतलब खर्च भी बढ़ेगा, तो इंटू होगा, तो इंटू 70 करना है, ठीक है ना। सो टोटल कॉस्ट क्या होगा, देयरफॉर नाउ, और चलो देयरफॉर टोटल कॉस्ट डायरेक्ट में कर रहा हूं रुपीस। आप देखो 70 तो है 1 मीटर स्क्वायर में, आपके इतना मीटर स्क्वायर में क्या होगा 117 को मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर क्या होगा 7 6 42 4 कैरेट, 7 11 77 मतलब 81, और एक जीरो था वो जीरो लिख दिया मैंने, 8120 रुपीज। ये जो है ये टोटल कॉस्ट है। समझ में आ गया तुम लोगों को, आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके सो गाइज आज के लिए इतना ही। देखो मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, मतलब मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा शाम जो है मैं एक ही क्लास में करने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखो पॉसिबल तो नहीं हुआ है। मैंने जो एक्सप्लेन करा है ये 2 टाइप जो है ना एकदम सेम टाइप का सम था, इसलिए मैंने एक वीडियो में इसको डाल दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से कराऊंगा, डोंट वरी मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो गाइस आज उतना बात नहीं करते, चलो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक कर अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं बाकी जो पार्ट है मैं पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद रेफरेंस बुक भी स्टार्ट करने वाला हूँ।
ओके सो गाइज आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.